बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनकें। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वेजिटेबल पुलाव। ये बहुत मज़े का बनता है और आप इसको खा के ट्राई कीजिएगा, आपको लाजमी पसंद आएगा। इसको हमने पुलाव की तरह बनाया है, सब्जियां हैं, और इसको हम जब सर्व करेंगे वो हम हरा धनिया की चटनी के साथ और रायते के साथ सर्व करेंगे। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 किलो चावल, एक बड़े साइज़ की गोभी जो हमने बारीक बारीक काट ली है, 3 से 4 अदद हरी प्याज, उसके हमें सिर्फ पत्ते चाहिए, 3 बड़े टमाटर, 1 अदद शिमला मिर्च जो हमने क्यूब्स की शक्ल में काट ली है, और हरी प्याज का जो ऊपर का वाइट पार्ट होता है वो हम इसके अंदर शुरू में हम पकाने के लिए यूज़ करेंगे, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए हरी मिर्चें, 5 से 6 अदद हमने लिए हैं। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। छोटी मिर्च हमें चाहिए 1 से 1.5 चमचे। हमने गाजर और आलू को बॉईल कर दिया है और ये वाला हम यूज़ करेंगे गाजर और आलू। इसके लिए हमें चाहिए गरम मसाला, मिक्स हमने गरम मसाला लिया है। हमने देगची ली है, देगची के अंदर हम 1 कप के बराबर ऑयल डालेंगे, जितना आप यूज़ करते हैं। अगर आप ज़्यादा यूज़ करने के चावलों में बहुत ज़्यादा हो तो आप लोग ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। हमारा गरम मसाला थोड़ा कड़कड़ाने लगेगा, उसके हमारा गरम मसाला हो गया है। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे जो हमने हरी प्याज की काटी है, वो डाल के इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। हमारी ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक डालेंगे, लहसुन अदरक को हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल देंगे। मिर्चें डाल के हम इसको हल्का सा ब्राउन में हल्का सा भूनेंगे ताकि हरी मिर्चों की बहुत अच्छी खुशबू निकलती है। हम इसको हल्का सा भूनेंगे लहसुन डाल, ताकि हमारी कच्ची लहसुन की खुशबू नहीं आए। ये हमारा भून गया है। अब इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे जो हमने काट के रखे हैं। हमारे टमाटर हल्के से भूनना शुरू हुए हैं, तो अब इसके अंदर हम कुटी मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक हमने 2 टेबल स्पून लिए हैं। अगर चावल डालने के बाद अगर हम देखेंगे अगर हमारा नमक कम हो जाएगा तो हम दोबारा से ऐड करेंगे चावलों के अकॉर्डिंग। अब हम इसके अंदर बंद गोभी जो हमने काट के रखी है हम ये डालेंगे और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। हम इसको गलाएंगे किसी को भी नहीं, क्योंकि जब हमारे चावल पर पानी डलेगा तो वो खुद ही इसमें गल जाएगी और ये थोड़ी सी क्रिस्पी होती है तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसके बाद हम सारी सब्जियां जो हमने काट के शिमला मिर्च डाल देंगे, ये हमने बॉयल करके रखा है गाजर और आलू, ये भी डाल देंगे। हरी प्याज के पत्ते हम अभी आधे डालेंगे और आधे हम दम पे डालेंगे। अच्छी से मिक्स करेंगे। ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं हम, इसके अंदर हम सोया सॉस, सिरका वगैरह किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इनका करेंगे वो तो फिर चाइनीज़ साइड पे चला जाएगा। ये हम पुलाव बना रहे हैं जो नॉर्मल सब्जियों का पुलाव बनता है। अब इसके बाद हम पानी डालेंगे, हमें चावलों को गलाने के लिए पानी रखना है। पानी डालने के बाद हम इसके अंदर चावल को ऐड करेंगे और इसके बाद हम नमक का देखेंगे कि हमारा नमक कम है तो हम इसके अंदर नमक और ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम चावल डालेंगे, और मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अगर नमक आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और चावलों के अकॉर्डिंग कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत है, हर इसका कलर नज़र आ रहा है इसके अंदर। अब इस स्टेज में आगे हमने जो बचाई हुई थी हरी प्याज के पत्ते जो हमने रखे थे ये हम डाल देंगे इसके अंदर और फिर इसके बाद हम इसको दम पे लगाएंगे। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका खुशबू और इसके कलर में अच्छी
नेचुरल लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसके बाद हम इसको दम पे लगा देंगे। ये हमारा चावल से दम आ गया है, इनको मिक्स करेंगे। ये हमारा वेजिटेबल पुलाव तैयार है। इसके अंदर हम थोड़ा सा केवड़ा पाउडर डालेंगे क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और ऊपर से हम पुदीना डाल देंगे इसको अच्छा सा, ताकि अब थोड़े 2 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे ताकि पुदीने की और इसकी खुशबू अच्छी। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और हमारा वेजिटेबल पुलाव तैयार है। ये हमारा गर्मा गर्म और चटपटा वेजिटेबल पुलाव तैयार है। अब इसको हम सर्व करेंगे। सर्विंग ट्रे में हम निकालेंगे इसको। ये देखिए हर कलर इतना अच्छा नज़र आ रहा है, प्रोमिनेंट हो रही है हर चीज़, और बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा ज़रूर इस रेसिपी को, और अपने हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। आप इसको हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगेगा इसका लुक, और ये मज़ेदार इतनी होती है, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको रायते के साथ और हरी चटनी के साथ, हरा धनिया की जो बनती है उसके साथ खाइएगा, ये बहुत मज़े की लगेगी आपको। और अपने कमेंट में हमें बताइएगा ये आपको कैसी लगी। हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलेंगे आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।